हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए हेलो एल्केन और एराइंस के टॉप 10 नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैं 30 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, अब आज मेरे 14 वाली सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो आपको क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में भी कोरिलेटेड होंगे। वहाँ से भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये ग्रुप पढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इट फॉर्म्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा बी, क्लोरल। जब भी आप क्लोरीन का रिएक्शंस इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो आपको क्लोरल फॉर्म्ड होता है, और क्लोरल का आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल। और क्लोरल जनरली यूज किया जाता है डीडीटी के फॉर्मेशंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीडीटी के फॉर्मेशंस में यूज किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म का भी इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट भी है ये हमारा क्लोरल। ठीक है, आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरीन रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये आपका एम्स का हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्लोरीन का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका हुआ करता है क्लोरोफॉर्म। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग विद क्लोरीन एंड NaOH। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एल्कोहल का जब हम लोग रिएक्शंस क्लोरीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमें क्लोरोफॉर्म फॉर्म्ड होता है। लेकिन आप जानते हैं, दिस इज द एसीटोन, दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द नॉन ऑफ द एबव, लेकिन दिस इज द सेकेंडरी हैलाइड। लेकिन मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ OH में, और OH को जब मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये एक एल्कोहल बन जाएगा, और मैं इस रिएक्शन का NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म फॉर्म्ड हो जाएगा। तो फाइनली इस केसेस में बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आइए जो मेरे अगले जो क्वेश्चंस चलने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही थीम पर है, एक ही कॉन्सेप्ट पर है वो सारे क्वेश्चंस हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय बिल्कुल परेशानी ना हो, और आपके तुरंत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, हमारे पास एक ग्रुप हुआ करता है जिस ग्रुप का नाम है CH3CO ग्रुप। ठीक है, और एक हमारे पास हुआ करता है CH3CHOH। ठीक है, ये दो ग्रुप हमारे पास हुआ करते हैं। जब आप इन ग्रुप का रिएक्शन I2 विद NaOH के साथ करते हैं, I2 विद NaOH के साथ करते हैं तो आपको फाइनली मिलता है एक येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म। मैं बार बार बोल दूं, क्या मिलता है आपको, येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म मिलता है। एंड दिस मेथड या दिस टेस्ट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट कब होगा, ये येलो क्रिस्टल्स कब आएगा, जब आपके पास आपका एल्डिहाइड कीटोन्स हो, उसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो कोई एल्कोहल है तो उसके पास CH3COH ग्रुप का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और ध्यान रखना है, I2 विद NaOH के साथ एक्ट करने पर येलो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए, 21 क्वेश्चन है। ए कंपाउंड दैट गिव्स, ध्यान से पढ़िएगा, ए कंपाउंड दैट गिव्स ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज। तो ठीक है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस ग्रुप के पास आपको CH3CHOH ग्रुप मिल जाएगा या CH3CO ग्रुप मिल जाएगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसा कि मेरे पास पहला है 1 पेंटेनॉल। 1 पेंटेनॉल की बात करते हैं, 5 कार्बन का मेंबर होगा, 1 पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल आप समझते हैं, CO ग्रुप आपका मिडिल में होगा, दिस इज 3 पेंटेनॉल हो गया आपका। ठीक है ना, और फिर आपका है 2 पेंटेनॉल। ठीक है, फिर आपका हो जाता है 2 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल पे कहाँ लगाना है, CO ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगाना है। और फिर आपका होता है पेंटेनल। पेंटेनल समझते हैं, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है आपको। ठीक है, तो जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो किसके पास है, CH3CO ग्रुप यहाँ पे मिलता है। तो फाइनली ये कहाँ पे है, 2 पेंटेनॉल में है। तो फाइनली मेरा कौन सा आंसर होगा इस केस में, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। ये JEE का क्वेश्चन है, 1982 में आया हुआ। ठीक है, आइए मेरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर अब वापस रिपीट हो रहा है। द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद एल्केलाइन आयोडाइड इज। ठीक है, आपको बताना है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जैसा मैं बता दूं, एसीटोन के पास तो CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, ये गिवन करेगा। इथेनॉल के पास भी CH3CHOH ग्रुप होगा, आप लोग देख सकते हैं। इथेनॉल के पास होगा CH3CHOH। तो
इथाइल अल्कोहल के पास भी अवेलेबल है ग्रुप आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स के पास भी होगा, आप बनाकर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे भी CH3 CHOH ग्रुप मिल जाएगा, लेकिन डाइथाइल कीटोन्स के पास नहीं होगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बताना था कि कौन नहीं देगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। फाइनली वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे CH3 CHOH ग्रुप आपको दिखाई देता है। ए वाला जो है वहाँ पे CH3 CHOH ग्रुप है, ये तो देगा। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, देखो CH3 CHOH ग्रुप है, और इथाइल अल्कोहल में तो होगा ही होगा, लेकिन कहाँ नहीं होगा, मिथाइल अल्कोहल में नहीं होगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए मेरा वापस फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसी टाइप का। अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट वन दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विद I2 एंड NOH। वही सेम थीम पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है 2006 का। तो आप लोग देख सकते हैं कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, देखिए यहाँ पे CH3 CHOH ग्रुप का रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए वो नहीं है, ना यहाँ पे अवेलेबल है ना यहाँ पे अवेलेबल है, ओनली फर्स्ट वाले में अवेलेबल है, वो भी इधर से आएगा, इधर तो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए मेरा 21 वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। एक फर्स्ट कंपाउंड आपको इथाइल अल्कोहल दिया है, सेकंड कंपाउंड आपको कीटोन दिया है, थर्ड कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल है, फोर्थ मिथाइल अल्कोहल है। आपसे पूछा रहा है विच ऑफ द एबव कंपाउंड ऑन विंग वार्म्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NOH विल गिव आइडोफॉर्म। तो आपको बताना है कि कौन आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अवेलेबल है। तो आपको पता है इथाइल अल्कोहल के पास CH3 CHOH ग्रुप अवेलेबल है, ये गिवन करेगा। एसीटोन पे भी CH3 CO ग्रुप है ना, सेकेंडरी अल्कोहल पे पास भी है, लेकिन फोर्थ वाले के पास नहीं है। तो आप कहेंगे सर 1 वाले के पास भी है, 2 वाले के पास भी है, थर्ड वाले के पास है, फोर्थ वाले के पास नहीं है। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। आइए मेरा 9 क्वेश्चन है, मेरा अगला क्वेश्चन है आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है। मुझे बताना है आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है। कौन नहीं देने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। इथाइल मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर्स में आपको प्रॉपर CH3 CO ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से मिलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अभी बिल्कुल थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो आपसे ऊपर जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल का ही है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है। आप देख सकते हैं कि 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे भी आपको CH3 CO ग्रुप मिलेगा राइट हैंड साइड से, लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में अवेलेबल नहीं है जिस ग्रुप की आपको रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में डी आंसर ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। आइए मैं इस टॉप 10 सीरीज का अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ आपके लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एमाइंस प्लस क्लोरोफॉर्म विद KOH टू गिव नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्लस KCl प्लस H2O। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं, और ये क्वेश्चन आपको 2 जगह मिलता है। ये जब आप एमाइन वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा, और ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है कार्वेल एमाइन रिएक्शन। ये आपकी प्राइमरी एमाइन का भी टेस्ट है और ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट और ये आपके प्राइमरी एमाइन का भी टेस्ट है। तो मैं पहले आपको बता दूं इस रिएक्शंस में होता क्या है। जब भी आप किसी प्राइमरी एमाइन का रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी प्राइमरी एमाइन का रिएक्शंस कराते हैं क्लोरोफॉर्म विद KOH के साथ, तो फाइनली आपको आइसोसाइनाइड का फ्यूम्स मिलता है। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है और उस फ्यूम्स के ही बेसिस पे हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड होगा, लेकिन यहाँ तो साइनाइड आ रहा है, यहाँ पे भी सेकेंडरी एमाइन आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आइसोसाइनाइड आ रहा है। सी में भी आता है, डी में भी आता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है ये वाले भी 2006 का, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी होगा या डी होगा। तो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। अब आपको देखना है कि भैया कि रेजोनेंस के बेसिस पे भी मैं कुछ देख सकता था, लेकिन मैं वहाँ नहीं कंफ्यूज करना चाहता। सीधा सीधा देखिए ऑक्टेट किसका कंप्लीट है। यहाँ देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का, लेकिन यहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पे भी चार्ज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 6 8 और 8 प्लस हो गया।
नाइट्रोजन तो एक्सपेंड करता नहीं है ऑक्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर 8 ही कंप्लीट हो रहे हैं, तो आइसोसाइनाइड जो फॉर्म्ड होगा वो NC जो होगा वो ये होगा प्लस एंड माइनस, नॉट माइनस एंड प्लस। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। हालांकि टॉप 10 सीरीज मेरी हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका 2014 का आया हुआ क्वेश्चन और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ऑन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक QH, वही है जो मैं कह रहा था। तो क्या फॉर्म्ड होगा, एक एल्कोहल नहीं, एक एल्केन डाइऑल नहीं, एल्काइल साइनाइड नहीं, क्या फॉर्म्ड होगा सर, आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड होगा। और डी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो आज की टॉप 10 सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, मैं ऐसे डेली आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप डेली क्वेश्चंस लगाएं और क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे आपकी नॉलेज उतनी ही अपडेट होगी। थैंक यू।